बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत तरीन दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के तरीक़ों को स्टडी करेंगे। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं ये हम पहले से जानते हैं। इससे मुराद हमारे पास ये होती है कि हम एक पर्टिकुलर रेसिपिएंट प्लांट के अंदर कोई फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट शामिल कर दें। ये हम कैसे करते हैं? इससे पहले हम लोग क्या किया करते थे अपने डिज़ायर्ड ट्रेड्स को ऑब्टेन करने के लिए? ये सारी बातें देखने के लिए लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 23, लेक्चर 16, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द प्लांट्स। यू नो कि यही वो मेथड है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसके ज़रिए से हम लोग प्लांट्स की वैरायटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द मैनिपुलेशन ऑफ द DNA एंड वी कैन गेन द रिजल्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट वाज द ट्रेडिशनल वे? हमारे आबा अजदाद कैसे ये काम करते आए हैं? इसके लिए हम लोग एक प्लांट लेते थे A और हम लोग लेते थे एक प्लांट B, राइट? इन दोनों के जो ट्रेड्स हैं वो फॉर एग्जांपल के मेरी चॉइस के हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट ए में जूस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और प्लांट बी में मिठास ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसका जूस और इसके मिठास आपस में मिला दी जाए। तो इस काम करने के लिए हम लोग दो डिफरेंट प्लांट्स को आपस में हाइब्रिड कर देते, उसको मिला देते थे और मिलाने के मेथड को हम नाम कर देते थे, जाहिर है, हाइब्रिडाइजेशन। और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास दोनों ट्रेड्स का हामिल एक प्लांट प्रोड्यूस हो जाता था। अब सवाल ये है कि हम इस हाइब्रिड प्लांट को क्या करें? तो आंसर इज कि आप इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के प्रोसेस से गुजारो। जब आप इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से गुजारोगे तो आप लोगों के पास इस हाइब्रिड प्लांट के क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? क्लोन्स। और आपको पता है कि क्लोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली माइटोसिस का प्रोडक्ट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपने पास सेव रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है। ये बात मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी बता दी है। ये तो करते हैं हमारे आबा अजदाद। व्हाट्स फैंसी? हम अब नया क्या कर सकते थे? तो नया हम यही करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हम इन पर्टिकुलर प्लांट्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीके से ट्रीट करें, राइट? एंड यू नो इस वाले केस में हमें एक पर्टिकुलर प्लांट के DNA को मैनिपुलेट करना है, उसको ट्रीट करना है और उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इंसर्ट कर देना है, राइट? तो इस पर्पस के लिए देखते हैं कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। इस पर्पस के लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस। मैंने लिखा भी आप लोगों के लिए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है मेथड, प्रोसीजर, उर्दू में कहने का तरीका होगा। तो हम लेते हैं एक प्लांट ए दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज रेसिपिएंट ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग लेंगे प्लांट बी, उसमें से हम ऑब्टेन करेंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। बजाय इसके कि मैं दो प्लांट्स को आपस में मिलाऊं, तो क्यों ना ऐसे करूं कि अगर मुझे इस प्लांट का जूस पसंद है तो मैं इसके जूस के अमाउंट को मेंटेन रखूं, लेकिन उसके अंदर प्लांट बी से ऑब्टेन किया हुआ स्वीटनेस का जीन इंसर्ट कर दूं। जाहिर है ऐसा पॉसिबल है। तो अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाऊंगा तो उसके रिजल्ट में जो प्लांट मेरे पास प्रोड्यूस होगा इट विल बी अ ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसके अंदर पेरेंट प्लांट मीन रेसिपिएंट प्लांट के जूस की क्वांटिटी और डोनर प्लांट की स्वीटनेस दोनों शामिल होंगी। और हमें अपने आबा अजदाद की तरह से 3, 4, 5, 6 नस्लों तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अभी हमारे पास एक ट्रांसजेनिक प्लांट अपनी पूरी विगर और पोटेंशियल के साथ हमें नजर आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हम इस रेसिपिएंट प्लांट में सिर्फ दूसरे प्लांट का जीन इंसर्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल। हम यहाँ पे कोई एनिमल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोई फंगस का जीन भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे किसी बैक्टीरिया का जीन भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल मेरे पास ऐसा ही होता है कि हम एक रेसिपिएंट प्लांट लेते हैं और एक डोनर प्लांट, डोनर एनिमल, डोनर फंगस और डोनर एनी अदर ऑर्गेनिज्म जिसका जीन मुझे पसंद है
और वो मैं एक ट्रांसजेनिक प्लांट में इंसर्ट करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि अगर हम इन दो चीज को आपस में बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा भाई। पॉइंट 1 क्या करेंगे हम लोग, टेक अ रेसिपिएंट प्लांट। नंबर 2 टेक अ डोनर। डोनर डालने में आपको एनिमल भी हो सकता है, फंगस भी, बला 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 कुछ भी हो सकता है। देन नंबर 3 पॉइंट क्या है कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्साइज आउट करें, काट के बाहर निकाल ले। तरीका मैंने आपको बताया था कि हम प्राइमर डिजाइन करते हैं और उस प्राइमर के जरिए से फिर हम लोग उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को पीसीआर में डाल के एम्पलीफाई करके बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैं थर्ड स्टेप ये ऑब्टेन कर लिया। पहला स्टेप क्या था, आप रेसिपिएंट प्लांट लेंगे। नंबर 2 क्या था, आपके पास कोई डोनर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। और थर्ड बात यह है कि आप डोनर ऑर्गेनिज्म के जीन को बाहर निकाल ले बाय डिजाइनिंग सम प्राइमर्स एंड गेन द कॉपी ऑफ दैट वेरी जीन। फिर आप क्या करेंगे कि चौथे पॉइंट को जरा गौर से सुनेंगे। मैं इस थर्ड स्टेप और फर्स्ट स्टेप के ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को, टिश्यू को एक जगह रखूंगा, यानी कि रेसिपिएंट के सेल्स को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को मींस 1 और 3 को मैं एक ही जगह रखूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इस पर्टिकुलर प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में चला जाए। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या ये खुद जा सकता है, तो आंसर इज नो। अगर ये खुद नहीं जा सकता तो फिर हम साइंटिस्ट लोग इसको कैसे करते हैं, राइट? हाउ वी बेसिकली अलाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट और फोर्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट टू जॉइन द प्लांट सेल। तो उसका आंसर मेरे पास है मेरे स्टूडेंट्स कि हम ये काम दो डिफरेंट लेवल्स पे कर सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ प्रोटोप्लास्ट। पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने 2-3 लेक्चर में सुन रखा है कि इफ आई वांट टू मेक द प्रोटोप्लास्ट तो आई हैव टू डाइजेस्ट आउट द सेल वॉल्स। तो जब मैं सेल वॉल को डाइजेस्ट आउट कर दूंगा तो बाकी मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल बचेगा प्लांट सेल का, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट। या फिर क्या हो सकता है कि मैंने सेल वॉल को नहीं उतारा बल्कि मैंने सेल वॉल रह दी वहां पर प्रेजेंट। कौन सी वाली? प्राइमरी सेल वॉल, बिकॉज कि कैलस जो होता है वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होता है। तो यहाँ पे आमतौर पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, प्राइमरी सेल वॉल होती है। तो मैं प्राइमरी सेल वॉल को वहां पे रहने दूं और फिर भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें दाखिल कर सकूं। तो दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, यानी कि विदाउट सेल वॉल एंड विद सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल उतार के भी जीन ऑफ इंटरेस्ट शामिल की जा सकती है और सेल को रखे, सेल वॉल को इंटैक्ट रखने के बावजूद भी जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर की जा सकती है। आइए देखते हैं कि हम ये काम कैसे करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपने लिख भी रखा है हाउ डू वी डू इट। हम इस काम को खुद करते कैसे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप इस एनिमेशन को देखेंगे। लुक एट दिस कि हमने क्या किया, ये एक प्रोटोप्लास्ट बना लिया। यू नो प्रोटोप्लास्ट इसी सेल वॉल नहीं है और इसको मैंने एक सॉल्यूशन में इंसर्ट कर दिया है, इमर्स कर दिया है, दैट विल अलाउ दिस पर्टिकुलर cell to remain in living condition, prevent its desiccation and loss of other living properties. प्लस मैंने इसी सोल्यूशन में क्या डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। दो काम कर दिया मैंने, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पर्टिकुलर बीकर के अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाऊंगा। जब मैं इसको करंट प्रोवाइड करूंगा तो इस पर्टिकुलर प्रोटोप्लास्ट की जो बाहर सेल मेम्ब्रेन है, इट विल कीप इट्स सेल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन चैनल्स ओपन, राइट। तो जब सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो अब जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये था मेरे पास एक ऐसा मेथड जिसमें मैंने सेल वॉल को उतार के ये वाला काम किया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ऐसा होता है कि हर प्रोटोकॉल की हर एक मेथड की लिमिटेशन होती है या उससे कुछ सेटबैक्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं। तो हमने ये देखा कि जितने भी मेरे पास सीरियल्स हैं उन सारे के सारे सेल्स के अंदर वायबिलिटी नहीं है। वो सेल्स अगर मैं सेल वॉल उतार दूं तो वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। फिर इसके अलावा ये भी होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि वीट और कॉर्न के केस में ऐसा हमने देखा कि अगर मैं उसकी सेल वॉल को उतार देता हूं तो उससे जो मेरे पास प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं या वो फर्टाइल नहीं होते। तो इस पर्टिकुलर लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए जाहिर है रिसर्च वाज going on day and night. Scientists and students and researchers, they are deploying their brain in the process of thought and thinking. तो उसके रिजल्ट में इवेंचुअली 1987 की बात है कि जॉन सी सैमफोर्ड
और थियोडोर एम क्लाइन ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैलस लिया और कैलस के ऊपर बमबार किए सर्टन मेटल पार्टिकल्स। व्हेनेवर वी यूज पार्टिकल, तो इसका मतलब है कि हमने एक पार्टिकल गन बनाई and that very particle gun can shoot the metal particles coated with gene of interest। तो जाहिर है वो सेल वॉल थी, तो सेल वॉल कौन सी थी? प्राइमरी सेल वॉल। वो उसके अंदर से आसानी से क्या करते थे? फायर करके अंदर से गुजर जाते थे। जाहिर है जब बहुत से मेटल पार्टिकल अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर क्या होगी? जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हुई होगी और वो जाके फिर उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं सेल वॉल को भी रिमूव ना करूं और मैं पार्टिकल गन भी यूज ना करूं, तो फिर मेरे पास एक तीसरा मेथड भी है। वो तीसरा मेथड क्या है कि क्यों ना हम इन पर्टिकुलर प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए किसी इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ प्लांट को यूज करें। जैसे कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम। आपको पता है हमारे पास ऐसे बैक्टीरियम होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एनिमल्स को, ऐसे बैक्टीरियम होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को। तो एग्रोबैक्टीरियम बेसिकली हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करने वाला क्या है? बैक्टीरियम है। तो हम क्या करते हैं? हम इस बैक्टीरियम को लेते हैं, इसके अंदर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड इंसर्ट करते हैं और फिर उस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड का मतलब यह है कि जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम इसी बैक्टीरियम में वापस डाल देते हैं और वापस डालने के बाद हम उस बैक्टीरियम को स्प्रे कर देते हैं ऑन द प्लांट बॉडी। एज दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियम इज इन्फेक्शियस इन नेचर, तो it has the ability to invade the cell walls, invade the cell membrane and join in the cytoplasm and eventually it can go into the nucleus as well। तो हम इस पर्टिकुलर एग्रोबैक्टीरियम के इस इन्फेक्शियस एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं और हम इसे यूज करते हैं एज अ व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट माई जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू दीज ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो कुछ मेथड थे कि जिसकी वजह से हम लोग प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर एक काम और भी हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स, हम ये करें कि हम प्रोटोप्लास्ट लें और प्रोटोप्लास्ट को हम किसी एजिटेटर में डाल दें। एजिटेटर का मतलब मेरे पास ये होता है कि मैं उसके सराउंडिंग में कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल्स डाल दूं और वो जो क्रिस्टल्स हैं उनको जब मैं एजिटेटर में डालूंगा तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख कर देंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर जा सकता है। इस तरह की जो सारी एप्लीकेशंस थी उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो आप लोगों की बुक में गिवन है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? वो है एक प्लांट। वो प्लांट है टोबैको का, तंबाकू, जिससे हमारे सिगरेट का जहर टोबैको बनता है। उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ने क्या किया? उसके अपने सेल वॉल को उतार दिया और बाकी बच गया मेरे पास प्रोटोप्लास्ट। और उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम लोगों ने टेक्निकल वे से, जाहिर है चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस्तेमाल करके चाहे रीडल मेथड इस्तेमाल करके, हम लोगों ने उसके अंदर एक एंजाइम डाला। वो वाला एंजाइम जो बेसिकली हमारे एक हम वर्ड यूज करते हैं जुगनू, शायद आपने नाम सुना होगा जुगनू। दैट बेसिकली फायर फ्लाई जैसे हम जुगनू बोलते हैं, उसमें एबिलिटी ये होती है कि वो लाइट एमिट करता है इन द एब्सेंस ऑफ कोर्स रात के टाइम वो जुगनू चमकते हुए नजर आते हैं। उनके पास एक क्या होता है एंजाइम, उसका नाम होता है लूसीफरेज। हम लोगों ने वो लूसीफरेज एंजाइम लिया और लूसीफरेज एंजाइम को हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे टोबैको के प्रोटोप्लास्ट पे इंसर्ट कर दिया। फिर जब उस पर्टिकुलर प्रोटोप्लास्ट से कैलस बना और कैलस से हमारे पास एक नया प्लांट बना, तो हमने ये देखा कि जो ही हम उसके ऊपर लूसीफरिन क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ये प्लांट ग्लो करना शुरू कर देता है। इस ग्लो करने का मतलब ये है कि यस वी हैव गॉट द एबिलिटी टू ट्रांसफर अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट बॉडी। तो एक एग्जांपल थी जो बुक में गिवन है और ये मुख्तलिफ मेथड थे जिसके जरिए से हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट बॉडी में दाखिल कर सकते हैं। और जाहिर है हम प्लांट बॉडी की डिजीज रेजिस्टेंस, प्लांट बॉडी के ग्रो करने की स्पीड, प्लांट बॉडी के फूड प्रोड्यूस करने की स्पीड और इस अवाम के लिए फूड बनाने की जो एबिलिटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं। हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से कि इन बातों को पढ़ने के बाद रुके नहीं, बल्कि अपने इन फर्टाइल ब्रेन्स को डिप्लॉय करें टू थिंक इन अ फैंसी वे, थिंक इन अ प्रोडक्टिव वे। आप कैसे इस इंसानियत के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते हैं। मेरी दुआ है कि आप में से हर बच्चा इंसानियत के लिए एक बहुत ही वाइबल वाइटल चीज़ बने। और हमेशा कहता हूँ कि जब आप दुआ करें अपने पेरेंट्स को भी दुआ में याद रखें, उनका बहुत ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। दैट्स इट फॉर टुडे। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।